वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। आज आपका टॉपिक है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। इजी टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। तो फ्लूइड में हमारे पास गैस भी आती है और लिक्विड भी आता है। तो आज हमने देखना है कि लिक्विड्स के फ्लो का नेचर कैसा, किस किस टाइप का नेचर हमारे पास फ्लो का नेचर हो सकता है। तो देखिए हमारे पास इसमें सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रीमलाइन। इसी का दूसरा नाम स्टडी फ्लो भी हम बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो। तो देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में या स्टडी फ्लो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो में हमारे पास किस तरह से हमारे पास लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको लिख कर रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो में हमारे पास क्या होता है, व्हेन द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज सच दैट of every particles at any point of a fluid is constant, then the flow is said to be steady or streamline flow। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है, आपके पास एक ट्यूब ले ली है मैंने, कर्व्ड ट्यूब है हमारे पास जो है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो आप इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उस लिक्विड का फ्लो कैसा है, उस लिक्विड का फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो कहता है हमारे पास जो है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, 3 क्रॉस सेक्शंस हम कहेंगे ए बी सी। जैसे हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स जो यहाँ पीछे से, क्योंकि लिक्विड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से इंटर हो रहा है लिक्विड, और यहाँ से हमारे पास आउट हो रहा है लिक्विड। तो जब लिक्विड यहाँ से इंटर होगा इसका मतलब लिक्विड पार्टिकल्स इंटर होंगे। जो लिक्विड पार्टिकल्स यहाँ पर ए पॉइंट पर पहुंचेगा, जो लिक्विड पार्टिकल्स आएगा ए पॉइंट पर पहुंचेगा, क्रॉस हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी। इसी तरीके से दूसरा लिक्विड पार्टिकल आएगा और इसी ए पॉइंट से क्रॉस होगा, उसकी वेलोसिटी भी वही होगी, v1 ही होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जितने भी हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे ए पॉइंट से क्रॉस होंगे, उन सब लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी, जिसको हमने v1 से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से हमारे पास लिक्विड पार्टिकल जब हमारे पास बी पॉइंट पर पहुंचेगा, बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। कोई डिफरेंट वेलोसिटी भी हो सकती है हमारे पास, v2। अगर हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स की 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो जब लिक्विड पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, बी पॉइंट पर पहुंचेगा, तो इस लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, हम कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड, उसको हमने v2 से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से जब दूसरा लिक्विड पार्टिकल्स इसी बी पॉइंट से क्रॉस होगा, उसकी भी वेलोसिटी इतनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे वो क्रॉस करेंगे, बी पॉइंट को क्रॉस करेंगे, और बी पॉइंट्स पर भी हर एक लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वही सेम होगी, जो अभी मैंने एग्जांपल के जरिए से कहा मैंने, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से हमारे पास जब लिक्विड पार्टिकल सी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो सी पॉइंट पर भी हमारे पास जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स आएंगे, उन हर एक लिक्विड पार्टिकल्स की सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। तो इस तरीके का जब लिक्विड का फ्लो होगा, उस फ्लो को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास हर एक पॉइंट पर, हर एक क्रॉस सेक्शन पर, जैसे हमारे पास क्रॉस सेक्शन हमने लिया है ए बी सी, तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर जब हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स हमारे पास जो है क्रॉस करेगा किसी क्रॉस सेक्शन को, तो उस क्रॉस सेक्शन पर हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। एक पॉइंट पर, ए पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स क्रॉस हो जाएंगे, उनकी हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। बी पॉइंट पर भी हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स क्रॉस हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। सी क्रॉस सेक्शन पर जितने भी पार्टिकल्स क्रॉस हो जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। समझे आप, वहां पर उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास यहां पर अब देखिए यहां पर और यहां पर और यहां पर हमारे पास वेलोसिटी जो होगी लिक्विड्स की, लिक्विड पार्टिकल्स की, वो डिफरेंट होगी, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। इसीलिए हमने v1 v2 v3 से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हमारे पास कुछ और हो सकती है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास ए पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल्स आएंगे, ए पॉइंट को क्रॉस करेंगे, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। जब वो बी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो बी पॉइंट पर हमारे पास हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी वही 10 मीटर पर सेकंड होगी। इसी तरीके से जब वो सी पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो सी पॉइंट पर भी हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, वही हमारे पास जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये हमारे पास इस टाइप्स का जो हमारे पास जब लिक्विड का फ्लो होता है, इस टाइप्स के लिक्विड के फ्लो का क्या कहा जाता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जा सकता है, या हम कहते हैं दैट इज स्टडी फ्लो कहते हैं। ये हमारे पास अगर
आपके पास क्या है, ट्यूब हमारे पास क्या है, कर्व्ड है। अगर आपके पास ट्यूब हमारे पास कर्व्ड नहीं होगी, स्ट्रेट होगी, तो वहां पर हो सकता है, वहां पर हमारे पास क्या हो सकता है कि हर एक पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी जो होगी लिक्विड पार्टिकल्स की क्या होगी, वो सेम होगी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से हमारे पास लिक्विड इंटर होगा उसी वेलोसिटी से हमारे पास लिक्विड हमारे पास क्या होगा, आउट होगा। तो यहां पर भी हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी उतनी होगी, यहां पर भी उतनी होगी, यहां पर भी उतनी होगी। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास लिक्विड हमारे पास जो है, जब हमारे पास लिक्विड एक स्ट्रेट ट्यूब पर, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ट्यूब पर हमारे पास अगर मूव करेगा, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर हर एक लिक्विड पार्टिकल्स की हर एक पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। तो ये जो हमारे पास लिक्विड का नेचर होता है, इस टाइप का जब लिक्विड का नेचर होता है, तो लिक्विड के फ्लो का नेचर होता है, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। यहां पर दो पॉइंट्स मैंने कहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी point on streamline gives the direction of velocity of fluid at that point। तो देखिए हमारे पास जो है, जैसे अगर हम यहां पर कहेंगे लिक्विड पार्टिकल यहां पर है, ए पॉइंट पर है, अगर हम कहेंगे ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो इस ए पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखिए यहां पर टेंजेंट रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो ये टेंजेंट जो हमारे पास जो है, जहां की तरफ हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट हमारे पास थोड़ा सा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये हमारे पास v1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में हमारे पास होगा, कहाँ, ए पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बी पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, v2 है, तो बी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो ये टेंजेंट जो हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर जो हमारे पास लिक्विड जो है हमारे पास है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहां की तरफ हमारे पास ये टेंजेंट जाएगा, जैसे ए पॉइंट पर हमारे पास, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये टेंजेंट। बी पॉइंट पर हमारे पास ये टेंजेंट जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सी पॉइंट पर हमारे पास ये टेंजेंट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी, या हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की डायरेक्शंस को, लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइप को क्या कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रीमलाइन है, ये दूसरा स्ट्रीमलाइन है, तो दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। जैसे एक स्ट्रीमलाइन ये है, दूसरी स्ट्रीमलाइन बिल्कुल इसी के पैरेलल में होगी, तीसरी इसी के पैरेलल में होगी, तो हमारे पास क्या होंगी, दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी हमारे पास क्रॉस नहीं करती हैं। अगर दो स्ट्रीमलाइंस क्रॉस करेंगी तो ये हमारे पास अगर ये पॉइंट ले लेंगे, क्रॉसिंग पॉइंट ले लेंगे हम, तो यहां पर जो लिक्विड पार्टिकल होगा, इस स्ट्रीमलाइन का लिक्विड पार्टिकल जो यहां पर होगा, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंट ड्रा करेंगे हम, उसको हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस लिक्विड पार्टिकल्स का जो हमारे पास लिक्विड स्ट्रीमलाइन, इस डायरेक्शन में हमारे पास स्ट्रीमलाइन है, तो इस लिक्विड पार्टिकल्स की यहां पर उस लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो होगी, यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक ही पॉइंट पर हमारे पास दो डायरेक्शन मिल रही हैं आपके पास, लिक्विड की वेलोसिटी की डायरेक्शंस आपको एक ही पॉइंट्स पर दो मिल रही हैं, ये नहीं हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। तभी जाकर हम बोलते हैं दो स्ट्रीम लाइंस, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी स्ट्रीम लाइंस है हमारे पास हैं, ये कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं, जैसे यहां पर क्रॉस कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ डिस्कशंस थे हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। इसके बाद आता है आपके पास लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, देखिए, इफ द लिक्विड फ्लो ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ layers of different velocities, such flow is known as laminar flow. Generally laminar flow is streamline flow. तो देखिए यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, अगर हम एक ट्यूब ले लेंगे हम, और ट्यूब हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर है। जैसे हमारे पास एक प्लेन है, इस पर हमने एक ट्यूब को रखा है, और ट्यूब में हमारे पास क्या है, लिक्विड हमारे पास फ्लो कर रहा है। ट्यूब में जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लिक्विड्स जो है फ्लो करेगा, वो लेयर्स में फ्लो करेगा, जो लेयर्स यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, लेयर्स, और हर एक लेयर्स की वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, वो डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो देखिए जो हमारे पास बीच में जो लेयर होती है, जो हमने विस्कोसिटी में भी पढ़ाया था हमने, जो बीच वाली लेयर होती है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो लेयर्स हमारे पास ट्यूब्स की बाउंड्री के साथ टच करती जाएंगी, जो बाउंड्री के नज़दीक आएंगी, उनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब हर एक लेयर्स की वेलोसिटी जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम हमारे पास क्या होगी, इसकी होगी। तो हर एक लेयर्स की आपको जो वेलोसिटी जो मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी।
जब हमारे पास एक लिक्विड जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करता है। जैसे यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब लिक्विड फ्लो करेगा तो यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विड जो है वो डिफरेंट लेयर्स में मूव कर रहा है। टॉप मोस्ट लेयर की हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और उसके बाद वेलोसिटी जो हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, सबसे ज़्यादा इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, जो लेयर ग्राउंड के बिल्कुल साथ में होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है। तो इस टाइप्स के लिक्विड के फ्लो को क्या कहा जाता है? इस टाइप्स के लिक्विड के फ्लो को कहा जाता है दैट इज लेमिनार फ्लो कहा जाता है। लेमिनार फ्लो वो फ्लो होता है कि हमारे पास अगर लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करता है, वो एक लेयर्स में फ्लो करता है और हर एक लेयर्स की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो उस टाइप्स के फ्लो को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज लेमिनार फ्लो कहा जाता है। देखिए जनरली ये जो हमारे पास लेमिनार फ्लो जो है हमारे पास जो है इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे हम ले लेंगे, ये एक लेयर ले लेंगे, एक ही लेयर अगर हम ले लेंगे तो ये एक लेयर जो हमारे पास क्या है, इसका मोशन कैसा है? स्ट्रीमलाइन मोशन है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जनरली हम ये बोलते हैं कि ये जो हमारे पास लेमिनार फ्लो जो है इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कह सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। देखिए नाम से ही आप पहचानोगे, द फ्लो ऑफ लिक्विड in which velocity of all the particles crossing a given point is not same and the motion of fluid या liquid हम कहेंगे become disorderly या randomly भी हम कह सकते हैं, is called turbulent flow। तो देखिए turbulent flow यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दिखाया है। अगर हमारे पास एक ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है और उस लिक्विड के सामने कोई हमारे पास जो है कोई ऑब्स्टेकल है हमारे पास सामने, या पिलर होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास लिक्विड बह रहा है और आपने देखा होगा कहीं रिवर्स में देखा होगा, कहीं पिलर्स होते हैं बीच में और पानी जब पीछे आगे से आता है तो उन पिलर्स के साथ जब पानी टकराता है तो वहाँ पर वो एडीज जैसी बनती हैं, जो यहाँ पर एडीज दिखाया है मैंने। तो वहाँ पर आप देखोगे, आप पानी का मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन हो जाता है, वो डिसऑर्डर हो जाता है पानी का मोशन। और वहाँ पर हर एक पार्टिकल्स जो हमारे पास वाटर पार्टिकल्स का जो मोशन जो रहता है वो आपको वाटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो रहती है वहाँ पर, जब हमारे पास हमारा वाटर जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है तो वहाँ पर वाटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट आपको मिलती है। हर एक पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट वेलोसिटी उसकी मिलेगी, समझे आप? उसकी वेलोसिटी एक जैसी आपको नहीं मिलेगी। तो इस टाइप्स के फ्लो को क्या कहा जाता है? इस टाइप्स के फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास जब लिक्विड फ्लो करता है और लिक्विड के सामने कोई हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई पिलर आएगा, कोई भी चीज़ आती है, जब लिक्विड उसके साथ टकराता है तो उसके साथ टकराने के बाद वहाँ पर पानी जो है वो घूमता है। पानी जब घूमता है तो घूम के ऐसे घूमता है तो घूम के वापस भी आता है, तो ऐसे ऐसे वहाँ पर हमारे पास जो है लिक्विड में आपको वो एडीज जैसी आपको नजर आएंगे, वो एडीज जैसे बनेंगे। तो वहां पर लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो आपको मिलेगी वो डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी, डिफरेंट वेलोसिटी मिलेगी आपको लिक्विड पार्टिकल्स की। तो इस टाइप्स के फ्लो को क्या कहा जाता है? दैट टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारे पास था क्वेश्चंस, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है? इजी टॉपिक है, 2 या 3 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। ओके।